हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों, इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 6, जिसमें टॉपिक है हमारा पाठ 4 अमृता की कहानी। तो ये अभ्यास पुस्तिका है, इसके साथ साथ आप लोग टेक्स्ट बुक भी पर्यावरण की हमारे आसपास ओपन करके बैठिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सीखने के बिंदु क्या है? पेड़ पौधों के महत्व के बारे में हमें जानना है, करना है। अभ्यास क्रमांक 1 है, भारत के नक्शे में राजस्थान राज्य को ढूंढकर उसमें भरना है कलर। क्या हो गया? सीधा हो जा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमें पूरा भारत का दिया गया है नक्शा। तो इसमें हमें राजस्थान ढूंढना है। तो दोस्तों, ये बीच में है हमारा MP मध्य प्रदेश, इसके ऊपर साइड में है ये राजस्थान। ये जो आपको दिख रहा है ये है राजस्थान। इसमें आपको करना है कलर, ऐसे कर दीजिए कलर, और यहाँ लिख दीजिए राजस्थान। ये मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। और इसके नीचे है गुजरात, जहाँ से हैं हमारे मोदी जी और गांधी जी। चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 की ओर। चर्चा करना है। नीचे दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल छाया ये देते, पर्यावरण को शुद्ध बनाते, आओ मिलकर पेड़ लगाए, प्रकृति को हरा भरा बनाए। ये थी हमारी कविता। अब इससे हम लोग जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हल करेंगे। दी गई कविता में किसके विषय में बात की जा रही है? तो दी गई कविता में पेड़ पौधे लगाने के विषय में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से हमें फल, लकड़ी, हवा, ऑक्सीजन, फूल प्राप्त होता है। हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए? तो पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं एवं प्रकृति को हरा भरा बनाते हैं। दोस्तों, इसमें हमारे कुल 13 पेज की ये हमारी PDF है, जिसमें से हम किसमें तीसरे पेज में आ चुके हैं। तो अभ्यास क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये दिए गए हैं आपको 5 विकल्प, पहले से लेके 5वें तक कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। कौन से गांव की रहने वाली थी? खेजड़ली गांव की। कहाँ है ये? राजस्थान में है। गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। तो उसका गांव का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते थे। गांव में सभी लोग पेड़ पौधे व जानवरों का क्या रखते थे? ध्यान रखते थे। ये है तीसरा नंबर। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। पाठ्य पुस्तक के स्लोगन अनुसार अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पाठ्य पुस्तक कहते थी पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ नहीं रहेंगे तो दोस्तों हम भी नहीं रहेंगे। फल फूल सब्जियां अनाज हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो मतलब क्या बताएं, पेड़ पौधों की तो अनंत कहानी है। चलिए देखते हैं आगे आगे पढ़ेंगे तो इसके महत्व के बारे में हम और समझेंगे। अभ्यास क्रमांक 4 है, अपनी पसंद के किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखिए। तो आम और अमरूद है 2 पेड़। आपको जो भी पेड़ पसंद हो तो आप लोग भी लिख लीजिए। अभ्यास क्रमांक 5 है, हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति प्यार व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सप्ताह 6 का दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। वही है अमृता की कहानी। अमृता कहाँ है? अमृता जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। वहाँ एक खेजड़ली गांव की है। ठीक है, वही गांव था ना, ऊपर देख लेते हैं। हाँ, खेजड़ली गांव था ये। ओके। अपनी पसंद के एक छायादार पेड़ का चित्र बनाना है। ये बरगद का पेड़ है, इसमें आप हरा हरा कलर कर दीजिए, ऐसे ऐसे, मतलब पेंसिल से कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है। ये चित्र को देखिए, अच्छे से देखिए, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको हरे भरे वातावरण में रहना पसंद है? इसमें तो कुछ हरा भरा दिखाई भी नहीं दे रहा, पर पेड़ तो लगे हुए हैं। क्या आपने किसी पेड़ से दोस्ती की है? बताइए। अभ्यास क्रमांक 3 है, सोचो सोचो। आप प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा प्राकृतिक लेने हेतु कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों? तो आपको क्या लिखना है उत्तर में? मैं प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा लेने के लिए बगीचे या छत पर जाती हूँ। लेने के लिए, इधर होगा लिए,
लेने के लिए बगीचे या छत पर जाती हूँ, क्योंकि ठंडी हवा लेने से ताजगी बनी रहती है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभ्यास क्रमांक 4 है, आपके घर में या आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं उनके नाम लिखिए। तो फूल वाले पौधे कौन से लगे हमारे आसपास? गेंदा, गुलाब, चमेली और गुड़हल। गुड़हल यानी होता है वो जासून का लाल कलर का जो फूल होता है। फल वाले पौधों के नाम लिखिए। तो फल के पौधे क्या है? पपीता, आंवला, आम और अमरूद। छाया वाले पौधों के नाम लिखिए। पीपल, बरगद, नीम और आम, ये देते हैं हमको छाया। औषधि वाले पौधों के नाम लिखिए। तो नीम, तुलसी, मुलेठी और पत्थर चटा। नीम का पेड़ तो सभी पता होगा, तुलसी का भी पता है, मुलेठी का हो सकता है आप लोग ना जाने, पत्थर चटा तो आप लोग गूगल कर लीजिए या फिर अपने, हाँ चलिए, अपने आप उग जाने वाले पौधों के नाम लिखिए। देखिए बेर का पेड़ अपने आप उग जाता है, आम का भी उग जाता है, जामुन और सागौन, इनकी गुठली या बीज हम खा के फेंक देते हैं तो बारिश में ये अंकुरित होके निकल आते हैं। दिवस स्टार्ट हो गया है। तीसरा सीखने के बिंदु है वन संरक्षण व पेड़ पौधों के महत्व को समझ सकेंगे। अब वन संरक्षण के बारे में समझना है। संरक्षण का मतलब होता है कि वनों की रक्षा करना है, उन्हें पोषण देना है और उनकी देखभाल और निगरानी करना है। चर्चा करना है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर अपने विचार लिखें। ये इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें एक पेड़ बना हुआ है, इसमें कोई काटने आ रहा है पेड़, ये देखिए ये लिया हुआ है ये काटने के लिए, है ना, कुल्हाड़ी। तो ये क्या चिपक गई है। और ऐसे देखिए यहाँ यहाँ क्या पेड़ों को काट दिए हैं, तो ये लेडीज़ भी क्या हुआ है, नीचे डली हुई है। बहुत सारे पेड़ों में, हर पेड़ में एक इंसान चिपका हुआ दिख रहा है। तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और अमृता पेड़ से चिपकी हुई है। आपके अनुसार उपरोक्त चित्र में क्या गलत किया जा रहा है? तो हमारे क्या गलत किया जा रहा है? हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम क्यों रहेंगे? हम भी तो नहीं रह सकते हैं। आपको चित्र में कौन सा कार्य सही लग रहा है? कुछ लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गए हैं, जो कि बहुत सही है। वनों की कटाई हम क्यों करते हैं? उनकी लकड़ी के यूज के लिए करते हैं, हम घर बनवाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो अपने हम लोग स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमें नहीं पता है कि ये हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। तो वनों की कटाई क्यों की जा रही है? इसके 2 कारण लिखना है। पहला, खेती के लिए, घर बनाने और सड़क बनाने के लिए। कारखाने एवं बांध बनाने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। तो हमें पेड़ काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाना भी तो चाहिए, लेकिन हम लोग पेड़ लगाते कम हैं, काटते ज़्यादा हैं। इस बार हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों से करवा रहे हैं और टीचर भी कर रहे हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान में अधिकतर कैक्टस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैक्टस। कैक्टस एक प्रकार के पेड़ होते हैं जिन्हें नागफनी के पेड़ भी कहते हैं। इसमें कांटे लगे रहते हैं दोस्तों, और ये ऐसी जगह जहाँ रेतीली होती है और पानी की कमी होती है, वैसी जगह में ये पेड़ पाए जाते हैं। अमृता ने अपनी जान खेजड़ी पेड़ों के लिए गंवा दी। गंवा दी दोस्तों, गंवा दी, चली गई वो। अभ्यास क्रमांक 4 है, अपने परिवार के बुजुर्गों से उनके समय में अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम पूछकर लिखिए। देखिए उनके समय में ये पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये देखने के लिए बहुत कम मिलेंगे। तो नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद का पेड़, सागौन का, शीशम का, कदम्ब का पेड़, जामुन का, बेर का और आम का, ये पेड़ पहले बहुतायत पाए जाते थे, जो अब देखने को नहीं मिलते हैं। सप्ताह 6 का दिवस है 4। अमृता की कहानी है पार्ट 4। सीखने के बिंदु दोस्तों, बदलते मौसम के साथ पेड़ पौधों में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम समझ सकेंगे। लिखो, पेड़ पौधों से हम कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं हमें? कोई 5 लिखिए। तो फल फूल पहला, दूसरा औषधि प्राप्त होती है, तीसरी लकड़ी, चौथी कागज और 5वीं अनाज की सब्जियां। अभ्यास क्रमांक 2 है, क्या आपने कोई पेड़ लगाया है? यदि हाँ तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं? तो हाँ, हमने पेड़ लगाया है। पौधे के आसपास जाली लगा देंगे ताकि जानवरों से पौधों की सुरक्षा हो और पौधों को बीमारियों से भी बचाएंगे। क्या आप अपने घर में पेड़ पौधों की देखभाल किस तरह करते हैं? तो समय समय पर उनकी साफ सफाई करते हैं और समय समय पर उनमें पानी खाद डाल देते हैं। चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 की ओर। राजा ने पेड़ बचाने के लिए क्या आदेश दिया? राजा के आदेश के बाद आज खेजड़ी गांव की क्या स्थिति है? तो राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी गांव में कभी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होते आया है। तब से लेकर आज तक भादवा सुही दशम को बलिदान दिवस के रूप में खेजड़ी गांव में मेला लगता है।
इस दिन के उपलक्ष्य में वहाँ दोस्तों लगता है मेला। तो विश्नोई किन लोगों को कहा जाता है? विश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। इस पंथ के संस्थापक जम्भोजी थे। महाराज जम्भोजी महाराज हैं। इनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने वाला जो समाज है वो विश्नोई समाज है। वही है जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी गंवा दी। अब देखिए सब दिवस हो गया है 5 सीखने के बिंदु हैं। पशु पक्षियों के शिकार करने के हानिकारक प्रभाव व उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 है पर्यावरण संरक्षण का पोस्टर बनाना है। ये देखिए यहाँ से पानी है और पानी की जो बूंदें हैं पेड़ पर पड़ रही हैं, है ना, तो जिससे पेड़ हरा भरा होगा। तो गो ग्रीन, तो ऐसे में हम हरियाली पाएंगे, ग्रीन की ओर जाएंगे। ठीक है, और क्या हो रहा है, पानी का सेव वाटर, यानी पानी भी सेव हो रहा है। दूसरा है ये पेड़ देखो ये कुल्हाड़ी से कट रहा है, तो डू नॉट कट ट्री, तो पर्यावरण संरक्षण का है कि आप पेड़ों को मत काटिए। अभ्यास क्रमांक 2 है चर्चा करना है वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। आजकल पेड़ों की कटाई करके जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिससे जंगली जानवर घर से बेघर हो रहे हैं। पानी एवं भोजन की तलाश से भटकते हुए वे मानव समुदाय में घुस आते हैं। तो क्या करते हैं, मानव समुदाय में घुस आते हैं। यदि हम जंगल नष्ट ना करें और पानी की समुचित व्यवस्था जंगल में हो, जैसे हम वन्य संरक्षण क्षेत्र में करते हैं, तो मानव को कभी जंगली जानवरों का खतरा नहीं होगा। तो क्यों आते हैं जंगली जानवर हम लोगों के? क्योंकि हम लोग उनके आवास को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो वहां से निकल के हमारे घरों और गांव शहर तक आ जाते हैं। उपर्युक्त दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर चर्चा करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अनुच्छेद पढ़कर आपको क्या समझ में आया? हमें क्या समझ में आया? उत्तर है हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जंगल हमारे लिए वरदान है। प्रश्न 2 है क्या आपने वन्य जीव संरक्षण के बारे में कभी सुना है? हाँ, वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य जीवों का संरक्षण करना है। वन्य जीव संरक्षण से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है एवं जंगली जानवरों की रक्षा होती है। आपके शहर गांव के आसपास को वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। आपके शहर गांव के आसपास को वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, क्या होगा इधर? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो जबलपुर के पास मंडला में पाया जाता है। लोग जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं? 3 कारण बताना है। तो लोग जीव जंतुओं का शिकार पहला मांस के लिए, खाल के लिए और दांत नखूनों के लिए करते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के नाम लिखिए और उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए रेगिस्तान में मैंने आपको बताया था कैक्टस जो नागफनी कहलाता है, पत्तियां नहीं होती हैं, कांटेदार पौधा है जिसका तना ही पत्तियां होती हैं। रेगिस्तानी लिली है, क्रीम रंग के फूल फूलते हैं, जड़ें गहरी होती हैं, बहुत नीचे तक इनकी जड़ें होती हैं दोस्तों, जो नीचे से पानी को अवशोषित कर लेती हैं। क्योंकि रेगिस्तान में पानी पाया नहीं जाता है, तो ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नीचे से इनकी जड़ें नीचे जाके अपने लिए पोषण पानी प्राप्त कर लेती हैं। सप्ताह 6 का दिवस 6 है, अमृता की कहानी है, पाठ का नाम पुनर्वलन करेंगे, पता करना है। अभ्यास क्रमांक 1 है दी गई वर्ग पहेली में रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित शब्दों को खोजकर लिखिए। देखिए रेगिस्तान को हम क्या कहते हैं? जहाँ रेत सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मरुस्थल। ऐसे यहाँ कांटेदार एक बबूल के पेड़ भी होते हैं। यहाँ ऊँट पाए जाते हैं क्योंकि इनके गद्दीदार पैर ही ऐसे होते हैं कि यहाँ इस ऐसी जगह में चल पाते हैं। रेत ज़्यादा होती है। पानी यहाँ कम बारिश होती है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ कैक्टस पाया जाता है, नागफनी का पाया जाता है, वही है। सूखा दोस्तों, सूखा पड़ता है यहाँ क्योंकि पानी नहीं बरसती है और गर्मी अधिक होती है। ये देखिए सारे यहाँ लिख लिए गए हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ कम पानी से पौधों की 2 विशेषताएं हैं, तो कम पानी में भी ये जीवित रहते हैं। जड़ें इनकी गहरी होती हैं जो गहरे से वहाँ पृथ्वी से पोषण प्राप्त कर लेती हैं। अपने आप उगने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो पहला है कैक्टस, दूसरा है नागफनी। अभ्यास क्रमांक 4 है पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी है? तो जी, पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वर्षा में कमी हो रही है, यह बदलाव हमारे लिए हानिकारक है। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पोस्टर बनाकर उसमें स्लोगन लिखिए। तो ये एक पृथ्वी है दोस्तों जिसमें पेड़ लगाए हैं, ये चिड़ियाँ दिख रही हैं और यहाँ से ये पानी हम सींच रहे हैं। स्लोगन क्या है? एक है इंग्लिश में सेव ट्री सेव अर्थ। यदि हम ट्री यानी पेड़ों को सेव करेंगे तो हमारी अर्थ यानी धरती भी सुरक्षित रहेगी। और हिंदी में स्लोगन है पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका
सम्मान। अभ्यास क्रमांक 6 है, जो कि हमारा है लास्ट पेज का लास्ट क्रमांक है। ठीक है, लास्ट दिवस, लास्ट पेज, लास्ट क्रमांक। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वही खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो खेजड़ी और रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। देखिए, राजस्थान में था, और राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में ही तो रेगिस्तान है। खेजड़ी के पेड़ को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस पेड़ की छाल का प्रयोग दवा के रूप में करते हैं। खेजड़ी फलियों का उपयोग सब्जी बनाने में करते हैं, और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। तो यहीं पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।